देखिए, आज जो है हम आप लोगों को कल बता चुके थे कि काव्यखंड के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे। काव्यखंड यानी गोधूली भाग 2 में 2 भागों में इसको बांट दिया गया है, गद्य खंड और पद्य खंड में। तो पद्य खंड का प्रथम पाठ आपको गुरु नानक जी के द्वारा विरचित है। तो सबसे पहले आइए हम गुरु नानक के जीवनी के संबंध में जानें, तत्पश्चात इनके विरचित कविताओं के विषय में जानेंगे। तो गुरु नानक जी, जैसा कि आप जानते हैं, ये सिख संप्रदाय से आते हैं। सिख संप्रदाय जो है आप लोग जानते हैं, जो शिखा रखते हैं, ऊपर चोटी बांधते हैं, है ना, जो है सुनते हैं जैसा हम कि अपने चोटी में 14 वस्तुओं में से एक वस्तु जरूर रखते हैं। कंघी हो, छुरी हो या चाकू हो या जो कुछ भी है जरूर लगाते हैं। तो उन लोगों का मुख्य भोजन रोटी होता है, वो चावल बड़ा कम खाते हैं, ठीक है। और बिहार के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, वहाँ के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो गुरु नानक जी जो है 1469 ईस्वी में इनका जन्म तलवंडी गांव, उस समय ज़िला लाहौर था। भारत उस समय एक था, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी भारत का ही अभिन्न अंग था। चूँकि मोहम्मद जिन्ना और गांधी जी, नेहरू जी मिल करके जब इसका बंटवारा किए तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, जबकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। उस समय, हालांकि आज भी बंटवारा देश का हुआ है, पठन पाठन संबंधी काम तो आप कहीं जाकर कर सकते हैं, आज भी कोई बंधन उसमें नहीं है। ऐसा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं आप लोग? तो इनका देता है आपको, जब आप पढ़ेंगे तो बोर्ड में दे देता है कि इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है। 1 नंबर का तो याद रखेंगे, नानकाना साहब। क्या कहते हैं बेटा? इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहते हैं। इनके पिताजी का नाम कालूचंद खत्री था, इनकी माता का नाम तृप्ता था। कालूचंद खत्री पिता का नाम, माता का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। देखो, इनके पिताजी बिजनेसमैन थे, यानी व्यापारी थे, व्यवसायी थे। परंतु जानते हो बेटा, कुछ व्यक्ति के जन्म से ही मानो उसके जन्म से ही उसका जो संस्कार है वो जुड़ा हुआ होता है। इनका व्यापार में मन नहीं लगा, पिता के कामों में हाथ बटाने की इच्छा नहीं हुई। ये थोड़ा साधु प्रवृत्ति के थे, साधु प्रवृत्ति के थे, और इन्होंने उस बिजनेस को नकार करके और धार्मिक उपासना वगैरह में ज़्यादा अपना जो है ध्यान आकर्षण किया। तो जैसा कि हम लोग पहले भी बताए हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे महात्मा बुद्ध को ले लो, वो भी जन्म से ही पिता के कार्यों में हाथ नहीं बटाना, उनको राजकाज धन दौलत से कोई मतलब नहीं रखना, वो फक्कड़ स्वभाव का, बिल्कुल संत स्वभाव का। और बाद में चलकर तुम लोग देखा, बौद्ध धर्म की स्थापना की उन्होंने, और उसके बाद उनको जो है परिनिर्वाण हुआ आपको गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे। तो एक कहावत है हिंदी में कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। होनहार बिरवान जो होता है तो बचपन में ही उसका लक्षण हमें दृष्टिगत होने लगता है, दिखाई देने लगता है। यही स्थिति हुई है हमारे गुरु नानक जी के पास। वो भी जो हैं तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का
इन्होंने विरोध किया। वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं जिसमें जैसे मान लो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मानव को कई वर्णों में बांटा गया कि नहीं बांटा गया। इस वर्णाश्रम व्यवस्था में ये नहीं मानते, कहते थे अरे ईश्वर के जो संतति हैं यानी संतान हैं, चाहे वो कोई हो हम एक हैं। क्योंकि शरीर की बनावट संरचना लगभग एक समान है। लगभग का मतलब कि पूरा हम नहीं कह सकते, लेकिन एक समान है। निर्गुण ब्रह्म का इन्होंने प्रचार किया। निर्गुण ब्रह्म, दो तरह के ब्रह्म के उपासक हमारे भक्त हुए हैं, एक निर्गुण एक सगुण। निर्गुण का मतलब होता है निराकार, बिल्कुल जिसका कोई स्वरूप नहीं हो, यानी वो प्रकृतस्थ हो। यदि वो प्रकृतस्थ है तो वह निर्गुण है। लेकिन सगुण का मतलब होता है हम किसी न किसी आकृति में उनको देखना चाहते हैं। जैसे मान लो कृष्ण को हम देखते हैं तो भाई कृष्ण यदि हैं तो उनके मस्तक पर मोर मुकुट है, मकराकृत कुंडल है, गोरोचन तिलक हैं, आदि आदि। तो इस तरह से हम समझ आते हैं कि ये कृष्ण है। अगर हम श्री राम को समझते हैं तो उनके हाथ में तीर धनुष है ना। यानी उनके स्वभाव, उनके चित्र को हम अपने हृदय पटल में उतारने का प्रयास करते हैं। तो उस ऐसे भक्तों को हम सगुण भक्त कहते हैं, और ऐसे उपासक को सगुण ब्रह्म उपासक कह सकते हैं। लेकिन बिना आकृति के, बिना कोई रंग और रूप के हम ईश्वर की उपासना करते हैं, जिसे हम निर्गुण रूप कहते हैं। अब निर्गुण रूप का मतलब होता है, तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। यानी बिना पैर के बहुत दौड़ते हैं, बिना हाथ के बहुत करते हैं, अर्थात कोई आकृति नहीं हुई ना, प्रकृति जो है वही ब्रह्म है, वही निर्गुण है। तो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। अब देखो, अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म में दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो हम तो यह कहेंगे कि दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि कोबर छोट कहत अपराधु, मुझे अपराध लग जाएगा ना छोटा और बड़ा कहने में। लेकिन याद रखना मेरे बेटे, एक चीज का बहुत आपको ख्याल करना है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना सगुण ब्रह्म से कठिन है। क्योंकि आप कोई आकृति बैठा कर, है लड़की, कोई आकृति बैठा कर यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो सरलता से हो सकता है। लेकिन जिसकी कोई आकृति नहीं हो और हम उसकी पूजा पाठ कर रहे हैं तो एक मन को अपने एकाग्र करके कर रहे हैं, तो ये चीजें बड़ी कठिन हो जाती हैं, है कि नहीं। तो गुरु नानक ने बहुत ज्यादा देशाटन किया। देशाटन माने होता है भ्रमण करना। देश भ्रमण को क्या कहते हैं? देशाटन। कुछ लोग इसको घुमाकर तीर्थाटन कह सकते हैं। आप कह सकते हैं तीर्थाटन भी, क्योंकि तीर्थ भी देश के हर कोने कोने में है। वहां जाने पर हर देश की जो है परिभ्रमण आप कर सकते हैं। तो देशाटन किया, और यहां तक कि वो मक्का मदीना तक गए। मक्का मदीना हमारे इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। मक्का मदीना जाने के बाद हमारे मुस्लिम भाई हाजी जी हो जाते हैं। क्योंकि हज करने जब जाते हैं और आते हैं तो क्या कहलाते हैं बेटा? हाजी जी कहलाते हैं। जैसा हमको विदित है, हम जानते हैं, वो आप लोगों को बता रहे हैं। मक्का मदीना बड़े ही पवित्र तीर्थ स्थल हैं। वो है सऊदी अरब में है। तो मुगल सम्राट बाबर से इनकी भेंट हुई थी उस समय बाबर का शासनकाल था। क्योंकि अंग्रेजों के पहले आप जानते हैं कि मुगल शासक हमारे देश पर था। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां आदि आदि। अब कितना का नाम धरे हम, आप लोग सारे जानते हैं। गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक जी ने किस धर्म का? सिख धर्म का। जैसे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का, महावीर ने
जैन धर्म का, उसी तरह से गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक जी पंजाबी के साथ साथ हिंदी कविताएं भी जानते थे। क्योंकि पंजाब में जाएंगे तो सबसे ज्यादा सिख लोग दिखाई देता है, तो वहां पंजाबी भाषा जानना, चूंकि वहां के लिए पंजाबी भाषा क्षेत्रीय भाषा न हो गई। जैसे हम लोगों के यहाँ भोजपुरी भाषा जो है, एक बिना जाने भी लड़का भोजपुरी भाषा जान लेता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा है। तो क्षेत्रीय भाषा आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे पहाड़ी लोग मुंडा भाषा, उरांव भाषा इत्यादि याद कर लेता है, उसी तरह से आप जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषा क्या है, क्षेत्रीय हो जाती है, और उसका जानना तो आसान सी हो जाती है। उसके बाद खड़ी बोली, ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल इनकी कविताओं में दिखाई देता है। अब खड़ी बोली किसको कहते हैं? खड़ी बोली का अर्थ है खरी बोली। खरी माने रुखरी बोली। लोग बड़े, आप जाएंगे शुद्ध, अगर खड़ी बोली सुनना हो, दिल्ली चले जाएं, जम्मू कश्मीर में चले जाएं या गुजरात वगैरह में चले जाएं, तो वहां पूरा तुम ताम करके बोलते हैं लोग। अपने पिता को भी कहता है तुम कहां से आ रहा है पापा, तुम कहां जाएगी मम्मी, तुम कहता है। वहां के लोग कभी आप नहीं कहते, जी नहीं कहते। एक मतलब कि वहां की बोली क्या है? खड़ी बोली, खरी बोली है, रुखरी बोली है। हम लोग तो थोड़ा सा बड़े बनाकर सजाकर, हमारे यहाँ की भाषा तो बड़ी शुद्ध और परिमार्जित भाषा है भाई। इसको तो बोलने के लिए लोग तरसते हैं। हम लोग जब भी बोलते हैं बड़ा मर्यादा के साथ बोलते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम कहेंगे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कभी एक वचन में नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री आ रहा है। ऐसा बोलेंगे तो आप अपने प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, उस कुर्सी को जो है तिरस्कृत कर रहे हैं, आप उसकी महत्ता को न्यून कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा आप नहीं कर सकते। तो देखिए, इनके द्वारा रचित बहुत सारी रचनाएं, जो दोहा हैं, जो पद हैं, जो कविता हैं, इसे सुन करके आप निश्चित तौर पर इनके उपदेश के अंतर्गत आप देखेंगे गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, यानी गॉड इज ऑलमाइटी। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ऑलमाइटी। ईश्वर जो है संप्रभुता संपन्न है। और ये शरीर जो है क्षणभंगुर इसलिए कहा गया है कि न जाने कब किस समय आप की श्वास रुक जाए और इस संसार से आप सदा के लिए विदा हो जाएं। क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा, शरीर की कोई गारंटी नहीं है। वस्तु की तो कुछ गारंटी दे सकते हो, परंतु शरीर की कोई गारंटी नहीं दे सकते हो। कब कहां क्या हो जाए, क्योंकि पल में प्रलय होएगा, कहा गया है ना। तो पल में प्रलय हो सकता है, इसलिए इस शरीर की कोई महत्ता नहीं है। ये क्षणभंगुर शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से निर्मित शरीर है। इसलिए और गुरु की महत्ता जरूर है, क्योंकि बिन गुरु होई न ज्ञान। इसीलिए संस्कृत में हमारे विद्वानों ने कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे महान गुरु होते हैं। गु माने होता है अंधकार, रु माने होता है प्रकाश, यानी जो अंधकार से हमें प्रकाश दिखा देता है उसे हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। अब अर्थ यह है कि सच्चे गुरु की आवश्यकता है। गुरु तो बड़े घूम रहे हैं, परंतु उन गुरु में गुरुता हो, गंभीरता हो, विद्वता हो, समझदारी हो, तब तो आप गुरु मान सकते हैं। परंतु खुद केवल कहने मात्र के लिए यदि गुरु हैं तो उसे गुरु आप कैसे कहेंगे? आप खुद सोच सकते हैं। तो गुरु का वर्ण करना भी, चयन करना भी, चुनना भी एक बहुत बड़े, अपने आप खुद सूझबूझ से आप उसका निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना हमें
उचित है, अपेक्षित है, क्या करना उचित नहीं है, अनपेक्षित है। तो इस तरह से इनके ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक जी के ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है बेटा, चूंकि हम जानते हैं, लोग कहते हैं कि जब अपना ये प्राण त्याग कर रहे थे, जैसे मानो ये जो संत होते हैं, जो साधक होते हैं, वो अपने मौत को भी जान लेते हैं कि हमारी मौत कब और किस समय होनी है। वो अपनी इच्छा से वो अपने मौत को गले लगाते हैं। और मौत एक ऐसी परासत्य है जिसे सभी को स्वीकार करना होगा। उस मौत रूपी जो दुल्हन है उसको सभी को गले लगाना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता बेटा। तो अज्ञानी उस मौत पर रुदन करते हैं, जबकि ज्ञानी उस मौत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो 1539 ईस्वी में इनका प्राण वाह गुरु कहते हुए निकल गया। वाह गुरु, पंजाबी भाषा में वाह गुरु कह के प्राण निकलना एक ईश्वर के नामोच्चारण करना है। जैसे अगर आप हिंदू हैं तो राम राम कह करके, या कृष्ण कृष्ण करके, या नारायण कह के, या कोई भी ईश्वरीय नाम लेकर के यदि आप का मौत हो जाता है तो लोग, जैसे धर्म ग्रंथ हमारे बताते हैं कि उन्हें जो है परम पद की प्राप्ति हो जाती है, वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अगर मुस्लिम भाई हैं, यदि वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो यदि खुदा अल्लाह कहते हुए यदि उनका प्राण निकल जाता है तो वो बिल्कुल जन्नत के अधिकारी। तो यानी भाव वही हो गया, लगभग वही हुआ, यानी नामोच्चारण करते हुए ईश्वर का, लास्ट में यही होगा कि ईश्वर का नामोच्चारण करते हुए। जो मैं बता रहा हूं वही बात है कि ऐसा नाम करते हुए आप यदि मर जाते हैं तो हर धर्म में आप यदि ऐसा करते हैं तो आपको सुनते हैं। लेकिन उस समय की परिस्थिति ऐसी होती है, क्योंकि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि जन्मत मरत दुषह दुख होई। जानते हो, जन्म और मरण दोनों में बड़ी कठिन कष्ट होता है। इतना कठिन कष्ट होता है कि उस समय ईश्वर का नाम भूल जाता है और केवल माया इस नेत्रपटल पर आकर छोप लेता है। मन किसी का करता है नाती देखने का, किसी का अपना बच्चा देखने का, किसी का अपने जो है और भी पुरजन परिजन को देखने का। यानी आप माया में जकड़ जाते हैं और माया से आप परे नहीं हो पाते हैं। परंतु सुनते हैं कि महात्मा गांधी भी को भी जब गोली लगी तो हे राम कहकर अपना प्राण त्याग किए थे। और उसी तरह से हमारे गुरु नानक जी वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण समर्पण कर दिए, यानी समाप्त कर दिए। तो अब देखिए, आप लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं, आप सुने ध्यान से। इनकी प्रथम जो कविता है, इसका शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। क्योंकि साधु लोग, ये महात्मा हैं, ये साधु हैं, ये संत हैं, ये फकीर हैं, कह सकते हैं आप। ये लोगों की जो भाषा होती है वो एक सधुक्कड़ी भाषा के नाम से जानी जाती है। इस भाषा को क्या कहते हैं? सधुक्कड़ी भाषा। ये भाषा के नियमों से परे होते हैं। भाषा के बनाए गए जितने भी नियम हैं उन नियमों के क्या होते हैं? परे होते हैं। चूंकि ये खुद महान आत्मा इति महात्मा, ये महान आत्मा हो जाते हैं महात्मा, इसलिए उन किसी सीमा से परे हो जाते हैं। इसीलिए इनको हम असीम भी कह सकते हैं, अपरिमित कह सकते हैं। ठीक है, अपरिमित और असीम कह सकते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। अब राम नाम के बिना, बिनु माने बिना, बिरथे माने व्यर्थ। बिरथे एक अपभ्रंश है। क्या है बेटा? ये अपभ्रंश है। बिरथे का शुद्ध हिंदी मानक रूप वृथा होता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। जगी जग, संसार, जिसको अंग्रेजी में आप लोग वर्ल्ड कहते हैं। वर्ल्ड, वर्ल्ड माने क्या होता है? विश्व होता है। तो उसी तरह से राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि यदि आप हिंदू हैं,
आप हिंदू हैं तो राम नाम लेकर, यदि आप मुस्लिम हैं तो अल्लाह नाम लेकर, यदि आप सिख हैं तो वाहे गुरु लेकर। परंतु ध्यान देंगे, ये पंजाबी होते हुए भी राम नाम की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। अब सोच लो कि राम नाम के महत्व को ये समझ चुके हैं। राम कहते किसको हैं? रोमे रोमे यह बसती तिष्ठति स एव राम इति कथ्यते। जो हमारे हर रोआ रोआ में विद्यमान हो, हर जगह हो, यानी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां राम नहीं हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अब प्रश्न यह है कि हमें तो दिखाई नहीं देंगे ना भाई, हमारे पास वो दृष्टि नहीं है जो हम राम को देख सकें, लेकिन निश्चित तौर पर जो हमारी वाणी है, जो हमारा सद्ज्ञान है, वही राम है। जब हमको बहुत कुछ गलत होने लगता है तो उस समय राम वहां से क्या होते हैं? हमारे यहां से किनारे हो जाते हैं। तो राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यानी राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफलु मटि भ्रमना। देखो सब कुछ अपभ्रंश चल रहा है। यहां कह रहे हैं बिखु, बिखु विष को कहते हैं, विष जिसको अंग्रेजी में पॉइजन कहते हैं आप लोग, जहर। तो खावे माने खाना, यानी आप, चूंकि ईश्वर ने मानव शरीर जब दिया है तो मानव शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है बेटा, क्योंकि हमारे पूर्व के कवियों का कथन है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार तरुअर जो पत्ता झरे तब बहुरी न लागई डार। ये समझ लो, ये मनुष्य शरीर। और इसी को तुलसीदास ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। और इसको समझ लो कि ये प्राप्त होने का मतलब है कि हमें जरूर ईश्वर की नंदन बंदन स्तुति प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कह रहे हैं बहुत ज्यादा अगर न हो सके तो एक घड़ी आधो घड़ी, अरे आधो में पुनि आध तुलसी संगत साध के कटे कोट अपराध। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आधा, आधा में भी आधा, उससे भी आधा। अब इसमें क्या है व्याधा? मनुष्य के शरीर मिले हो, 24 आवर तुम रहते हो, हर दिन में कम से कम उनके लिए 5-6 मिनट समय नहीं निकाल सकता है? बोलो। कहते हैं बिखु खावे, यदि आप ऐसा भोजन कर रहे हैं बिना भगवान का नाम लिए कीर्तन किए तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं बल्कि मानो बिख कर रहे हैं। ये गुरु नानक के शब्दों में बिख बोले, यदि आप सांसारिक माया मोह से आसक्त वाणियों को बोल रहे हैं तो आप वाणी नहीं बोल रहे। वाणी तो भगवान, अगर आपके मुख से उच्चारण यदि निकले तो राम नाम की यदि भजन कीर्तन हो तो आपकी जिह्वा पवित्र हो जाती है, आप धन्य हो जाते हैं, आपके नेत्र शिथिल हो जाते हैं। परंतु ऐसा आप करते नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए कि खा रहे हैं जो भिख है, जो बोल रहे हैं वो भी विष है। बिनु नावे निहफल मटि भ्रमना, और बिना कुछ प्राप्त किए, निहफल माने होता है निष्फल, माने कोई सफलता हाथ नहीं आना। यदि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और सफलता 0 हाथ लगती है तो आपको कैसा लगता है? मति भ्रमना, आपकी मति जो है क्या हो रही है? भ्रमित हो रही है। केवल आप अनावश्यक सांसारिक माया मोह में अपने आप को भ्रमण करते हुए दिखते हैं। पुस्तक पाठ पुस्तक, देखो मानक रूप है पुस्तक होना चाहिए, लेकिन पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े संधिया कर्म निखाल करे। देखो ये जितने भी भाषा हैं आप समझ सकते हो, ये प्राकृत भाषा है। व्याकरण बखाड़े ये सभी क्या है? प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है बेटा? प्राकृत। जबकि ये हरियाणा की भाषा है, वहां लोग न कहकर आड़ा कहता है। जाना है तो जाना कहेगा, जाना, आना है तो आड़ा कहेगा।
इसीलिए हरियाणा को क्या कहते हैं? हरियाणा। ठीक है बेटा। तो जितने भी किताब में लिखे गए हैं, धर्म ग्रंथ में लिखे गए हैं, पुस्तकों में और व्याकरण ने जिनका बखान किया है, संध्या कर्म निकाल करे जरूर आप संध्या कर्म करें। यदि मानव रूप में जन्म लिए हैं तो संध्या कर्म करने से, कुछ लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, अरे आप एक बार की संध्या कीजिए भाई, सायंकाल कीजिए या प्रातः काल कीजिए, लेकिन जरूर कर लीजिए, संध्या करना चाहिए। इससे व्यक्ति की शक्ति क्या होती है? और शक्ति भक्ति की बढ़ जाती है। इसलिए और ये संभव तब होगा जब बिनु गुरु शब्द मुकुति कहाँ प्राणी, बिन गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरु झिमरे। बिना गुरु के शब्द, जब तक गुरु ज्ञान नहीं देंगे तब तक तमसो मां ज्योतिर्गमया, तब तक आप के अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार छंट नहीं सकते। इसलिए गुरु रूपी वाणी का जब प्रकाश आएगा तो आपके जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। इसलिए बिनु गुरु शब्द, बिना गुरु के शब्द के, बिना गुरु के वाणी के, बिना गुरु के ज्ञान के व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए राम नाम बिनु अर्जी मरे, आप राम नाम के बिना उसमें अझुरा जाते हैं, सांसारिक माया मोह में बंध जाते हैं। जैसे स्पाइडर, स्पाइडर अंग्रेजी में मकड़ी को कहते हैं। स्पाइडर जो है करता क्या है, वो कि अपने द्वारा नेट बूंदना और उसी में जाल में फंस करके और अपना प्राण त्याग देना। क्या मनुष्य उससे कम है? मनुष्य भी अपने द्वारा जाल बुनता है, औरत, लड़का, नाती, बेटा, बुआ, दीदी इत्यादि जितने रिश्ते नाते हैं, पुरजन परिजन, और उसी माया मोह में मरते वक्त भी कहता है तनि फलाने के हमारे बगल वाले हैं, बड़े बनता था, उनको भेंट करा दो, मेरे नाती को भेंट करा दो ना। इसी में जा करके वो समाप्त हो जाता है। ये अरुझि मरय यानी उसमें अझुरा करके, उसमें व्यस्त हो करके, उसी में लपटा करके और क्या हो जाता है? मर जाता है। दंड कमंडल शिखा सूत, धोती तीर्थ गमन अति भ्रमण करे। आप जितने भी दंड कमंडल करते हैं, देखावटीपन, बनावटीपन और मिलावटीपन, ये तीनों बड़ी खतरनाक हैं। इसलिए हमें देखावटीपन नहीं करनी चाहिए, बनावटीपन नहीं करनी चाहिए। और तो कहने का मतलब है दंड कमंडल शिखा सूत, शिखा माने चुन्नी रख लेने से, सूत माने बहुत ज्यादा मोटा जनेब पहन लेने से, धोती पहन लेने से और तीर्थाटन कर लेने से, बहुत भ्रमण किया आपने, अति, अति माने होता है बहुत ज्यादा, भ्रमण कर लेने से जब तक आप राम नाम बिन शांति न आवे, जब तक आप राम नाम का जप नहीं करते, भगवान का कीर्तन नहीं करते, तब तक आपको अंतिम शांति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जप हरि हरि नाम सुपारी परे। यदि आप भगवान के नाम का भजन कीर्तन करेंगे तो इस भवसागर रूपी महासागर से आप राम नाम रूपी नाव पर सवार हो करके और आराम से भवसागर क्या हो जाएंगे बेटा? पार हो जाएंगे। इसलिए यदि ऐसा करना है, कहते हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लेने से, मुकुट बना लेने से, तन में राख लगा लेने से, भस्म मन राख होता है, चिता भस्म, चिता भस्म लगा लेने से बसन छोड़ी तन नगन भया। क्योंकि आप जान रहे हैं तपस्या के कई रूप हैं, साधु महात्मा के कई विविध रूप हैं। कोई नागा बन जाता है, कोई गेरुआधारी बन जाता है, कोई जो है बसन छोड़ तन नगन भया, कोई बिल्कुल नग्न हो जाते हैं, यानी निर्वस्त्र होकर के, जैसे नागा लोग क्या करते हैं वही रहते हैं, वो पूरे शरीर से सर्वाधारी नंगा हो जाते हैं, उनको कोई लज्जा नहीं रहती उनको। और जेते जिये जंत जलथल महियल, जितना जीव जंतु हैं इस महितल मन होता है पृथ्वी पर, तत्र तत्र तू सरब जिया, सभी लोगों को कह रहे हैं जितने आपने देखा। लेकिन याद रखना मेरे बेटे, मुझे याद आ जाती है कबीरदास जी की कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आ दढ़िया बढ़ाए जोगी बन गईले बकरा। यानी केवल बाहरी स्वरूप को बदल लेने मात्र से हमारी आंतरिक शुद्धता तो नहीं हो जाती ना। आंतरिक शुद्धता हो जाए तो बाहरी शुद्धता तो अपने आप हो जाती है। केवल हम वस्त्र धारण करने मात्र से
हम साधु नहीं हो जाते। हम केवल बोलने, वाणी से बोलने मात्र से हम महात्मा नहीं हो जाते। हमें आत्मिक ढंग से, अंतरात्मा से अपनी शुद्धता को कायम करनी चाहिए। ईश्वर के भजन, नंदन बंदन और कीर्तन और स्तुति और प्रार्थना में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। वही व्यक्ति धन्य है जो ईश्वर में अपने सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है, सर्वस्व समर्पण की जो आकांक्षा रखता है, वह महान हो जाता है। वह संत बिल्कुल परम पद का अधिकारी बन जाता है और यह जीव खुद ईश्वर बन जाता है। क्योंकि एक दोहा सुने, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। अब समझिए, वो जीव जो है ईश्वर को देखा कि लाल है, बड़ा कीमती है, उसको देखें, और जब उसको देखने लगा तो देखा कि हम भी लाल हो गए, यानी लाल लाल में समा गया। यही जीव की इच्छा है। यह जीव जब मरता है तो मरने के बाद ईश्वर में समाहित हो जाता है, और जैसा आप कर्म करते हैं आपका पुनर्जन्म उसी कर्म के अनुसार हो जाता है। इसलिए अच्छा करनी चाहिए ताकि हमारा अगला जन्म जो है बिल्कुल अच्छा हो। गुरु प्रसाद राख लिए जन को, यदि आप गुरु की कृपा आप पर हो जाती है, बरस जाती है, आप गुरु की सेवा से आप गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, तो हरिरस नानक झोली पिया। कह रहे हैं कि मैंने अपने गुरु की बात को मानकर हरि रस, हरि माने ईश्वर, हरि माने ईश्वर, ईश्वर के रस। ईश्वर में क्या रस है भाई? हरि रस का मतलब भगवान के भजन और कीर्तन में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? हरि रस कहते हैं। नानक झोली पिया, नानक माने गुरु नानक, गुरु नानक जो है उसको घोर करके और गुरु के उपदेश को घोर कर और पी गए हैं, यानी वो भक्त बन चुके हैं। अपने गुरु के कृपा से क्या हो चुके हैं? भक्त बन चुके हैं। यदि सभी लोग अपने गुरु, अपने अपने गुरु के कृपा से यदि आप सच्चे मार्ग और अच्छे मार्ग पर चलने लगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ईश्वर का साक्षात्कार आपको हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को दूसरा जो है पद भी बता देना चाह रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। देखो दूसरे पद में हमारे जो गुरु नानक जी हैं वो बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहे सुख हो अथवा दुख, उसमें एक समान, अपने आप को एक समान रखना चाहिए। लेकिन आज के युग में तुम लोग देख रहे हो बेटा ना कि आजकल लोग सांसारिक चकाचौंध में ज्यादा अपने आप को ज्यादा समर्पित हो रहे हैं, बल्कि जो सत्य है, जो शुद्ध है, जो अच्छा है, जिसका परिणाम सुंदर है, उसको जो है पूछने वाला बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है, माने नगण्य के समान है। परंतु जो नुकसानदेह हो, देखने में चकाचौंध मारने वाला हो, जो हमारे सेहत को खराब कर देने वाला हो, हमारे मानसिकता को समाप्त कर देने वाला हो, वही चीज हमारे ऊपर हावी है। इसलिए कह रहे हैं कि मनुष्य वही सही है। जैसे आरसी प्रसाद सिंह ने लिखा कि यह जीवन क्या है, निर्झर है मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। देखो जब जीवन में तुम जन्म लिए हो तो निश्चित तौर पर सुख और दुख दोनों तुमको आएंगे ही। जीवन में अगर तुम सोचो कि सदैव सुख मिले तो ये चाह कर भी तुम्हारे बस की बात नहीं है, और हमेशा दुख मिले ये भी तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कह रहे हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, वैसा व्यक्ति महान कहलाता है जो दुख में भी अपने आप को दुखी नहीं मानता। सुख स्नेह और भय नहीं जाके, सुख की आकांक्षा नहीं, प्रेम की इच्छा नहीं, और भय, और उसे भय भी नहीं लगता क्योंकि वो सत्य है। और सत्य क्या है? ट्रू इज गॉड। सत्य क्या है? ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। तो जब सत्य ईश्वर है तो सत्य
सत्य से क्यों डरना? इसलिए कंचन माटी जाने, वो सोना को भी वो जो है बिना कीमत का समझ रहा है, वो मिट्टी के समान समझ रहा है। क्योंकि सोना आकांक्षा की योग्यता रखता है, सोना अपनी ओर आकर्षित कर देता है। बड़े बड़े लोगों को तुम लोग देखा है कि बड़े बड़े लोग उस सोना की आकांक्षा में बहुत जोखिम में पड़ गए हैं। जैसे माता सीता को ले लो, माता सीता ने वो स्वर्णमृग देखा और सोना के चक्कर में कितना अनर्थ हो गया। इसलिए सोना एक क्या है? एक अनर्थ का कारण है। इसलिए उससे जो साधु महात्मा के लिए, संत महापुरुषों के लिए सोना का कोई महत्व नहीं है। नहीं निंदा नहीं स्तुति, जाके उन्हें न निंदा की फिक्र होती है और न कोई उनकी जो है प्रशंसा करे, इसकी उनकी चिंता होती है। लोभ मोह अभिमाना, उनके पास न लोभ होता है, न मोह होता है, न अभिमान होता है। क्योंकि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, ये सभी तुलसीदास जी कहते हैं कि नरक के रास्ते हैं। इसलिए कभी भी हमें काम क्रोध मद लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। हर्ष शोकते रहे नियारो, जो हर्ष मन होता है खुशी और शोक मन होता है दुख। सुख और दुख के नजदीक रहकर भी ना ही मान अपमाना, उन्हें न सुख की चिंता है न दुख की चिंता है, न ही सम्मान की न अपमान की। इसलिए आशा मनसा सगल त्यागी के, उनको किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं, लिप्सा नहीं, कोई इच्छा नहीं। इसलिए सब कुछ त्याग करके जगते रहे निराशा। इस संसार से वो विरक्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश और उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ज्ञानी पुरुष, ए लड़की क्या हो गया तुम लोग का जी? ज्ञानी पुरुष इस संसार में जब लोगों को देखता है माया में जकड़े हुए, तो ज्ञानी पुरुष को तरस आती है। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध एकांत में ज्यादा रहना पसंद करते थे, क्योंकि उनको ज्ञान हो चुका था। वो जान गए थे कि दुनिया में रहने पर कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, वो जग से किनारे हो जाता है। और उसको लोग क्या कहते हैं कि अरे वो तो किनारे रहता है भाई, उसको तो दुनिया से कोई मतलब नहीं है। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, काम क्रोध अभी भी मैंने बताया था ना, काम माने होता है वासना, क्रोध माने आक्रोश होता है। जेहि पर से नाही, जिसे छुए तक नहीं, ऐसा व्यक्ति महान है। महात्मा बुद्ध जो है अंगुली माल डकैत को केवल अपने ज्ञान से उसको रास्ता पला दिया, उसको मारा नहीं, उनको डांटा नहीं, केवल अपने एक सद्ज्ञान से उसको रास्ता पर ला दिया। और अंगुली माल डाकू जो है उनका सबसे बड़ा भक्त हो गया। लोग कहे कि यही अंगुली माल है, अंगुली की माला जो पहना था, मुंड की माला जो पहना था, उसको तोड़कर फेंक देता है। जब आया लोग देखे तो कहा कि अरे भाई तो आदमी है, हम लोग इसको राक्षस समझ रहे थे, मुआ देता था, आदमी को मार देता था। कहते हैं काम क्रोध जेहि पर से नाही, जो इस तरह का पवित्र पुरुष होता है जिसको काम क्रोध वासना लोभ मोह अभिमान मान अपमान के कोई चिंता नहीं होती, तेहि घट ब्रह्म निवासा। ऐसे ही हृदय में, ऐसे ही लोगों के जो शरीर में ईश्वर का निवास होता है। ब्रह्म माने ईश्वर, तत्व, जिसको तत्व कह सकते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, परंतु याद रखें बिना गुरु के ये संभव नहीं है। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, मान लो कि गोविंद भी यहां आकर खड़ा हो गए, गुरु भी खड़ा हो गए, तो तुम गुरु को तो पहचानते हो लेकिन गोविंद को नहीं पहचानते हो। तो गुरु के कृपा के कारण गोविंद वहां आ गए, नहीं तो गोविंद का दर्शन होगा? आसान है। इसलिए गुरु की कृपा से, गुरु ने पहले बताया, हम गुरु को नमन किए, वो बताया देखो गोविंद है, इनको भी नमन करो, इन्हें भी प्रणाम करो, इनको, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इन्हीं के लिए मैं तुम्हारा जो है सब कुछ त्याग तपस्या करा रहा था। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं तिन्ह जुगति पिछानी,
गुरु की कृपा जिनके ऊपर हो जाती है वही मुक्ति बता देते हैं, वही मुक्ति का मार्ग बता देते हैं, समझा देते हैं, जिससे व्यक्ति जो है भवसागर से पार हो जाता है। करे नानक लीन भयो गोविंद सो, नानक जी कह रहे हैं कि मैं भी अपने गोविंद में बिल्कुल लीन हो गया, विलीन हो गया, उनमें मिल गया। अब जैसे कैसे मिल गया? ज्यों पानी संग पानी, जैसे पानी में पानी को मिला दो तो फिर उस पानी को अलग करना मुश्किल है कि नहीं है? उसी तरह से नानक जी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर चुका हूं, उनमें मिल गया हूं, अब मुझे तुम अलग नहीं कर सकते। यानी ईश्वर जानत तुम्हि होई जाई, जानत तुम्हि होई जाई, असो जानई जेहि देहु जनाई। हे ईश्वर, आपको जो जान लेता है वो तो आपके समान हो जाता है। यानी ईश्वर को जानने वाला क्या होता है? ईश्वर बन जाता है। इस तरह से जैसे पानी के साथ पानी का एकाकार हो जाता है, उसी तरह से यह जीव जब ईश्वर के साथ मिल जाता है तो इसका एकाकार हो जाता है। इस तरह से यह जो पाठ है गुरु नानक जी का वो समाप्त होता है। अच्छा ये बताइए आप लोग, इसमें कहीं आप लोगों को कोई कठिनाई तो नहीं है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को समझने में, बुझने में या कुछ करने में? ऐसा तो नहीं ना है बेटा? है तो पूरा समझ में आ गया आप लोगों को? पहले जो श्लोक है उसमें राम नाम की महत्ता का वर्णन किया गया है कि राम नाम है क्या, उनकी महत्ता का वर्णन किया गया है। और दूसरे में यह बताया गया है कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए जिससे कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। अब दोनों चीजें गुरु नानक जी को गुरु की उपाधि मिली है। गुरु नानक जी जो है, समझ लो कि जैसे गुरु नानक जी जो गुरु समुदाय है, जैसे गुरु गोविंद सिंह का नाम सुना है, 10वां गुरु उनको माना था। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसी तरह से ये गुरु परंपरा में पूर्व के गुरु नानक जी भी हैं, है ना? तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम हिंदू होकर भी, जैसा कि इनका कथन है कि राम नाम के बिना इस संसार में व्यर्थ है यह संसार। देखो, एक सिख समुदाय का आदमी, आप आगे पढ़ेंगे, हमारे रस खान जी जो कृष्ण भक्त हो गए थे, जो जाति से मुस्लिम है, वो कृष्ण भक्त हो गए थे, परंतु तरस आती है इन हिंदुओं पर जो हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं। उनको मानना नहीं मानना कई तरह की बातें बतियाने लगते हैं। हिंदू ही हिंदू का विरोध करता है, मैं देखता हूं उस तरह की बातें होती हैं। चलिए आप थोड़ा एक झलक हम लोग इस प्रश्न उत्तर पर लगा लें तो बढ़िया है। कवि किसके बिना जगत में व्यर्थ मानता है जन्म? बहुत सुंदर, धन्यवाद। राम नाम के बिना। वाणी कब विष के समान हो जाती है? जिस वाणी से, जिस जिह्वा से श्री राम के नामोच्चारण नहीं किए जाते, वो जिह्वा, वह वाणी विष के समान बन जाती है। देखो, आप अपने शब्दों में उत्तर ढूंढें, अपने शब्दों में उत्तर देने की प्रयास करें। अगर आप अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करेंगे बेटा, तो आसानी से, और लिखोगे ना तो उस पर जो एग्जामिनर है वो बढ़िया जो है आपको नंबर भी दे देता है, क्योंकि आपकी भाषा होती है। आप कभी भी चोरी वगैरह से दूर रहें। अच्छा, इसमें चोरी करना ही क्या है? क्या नहीं आ रहा है जो हम चोरी करें? जब हम पढ़ लिए बढ़िया से, समझ लिए बढ़िया से, तो उसको चोरी की कोई जरूरत है बेटा? हम तो अपने आप में अपने स्वाभिमान को जगाएंगे, अपने ज्ञान के अभिमान को अपने पास रखेंगे, और प्रश्न तो इसी में से देना है ना, कहीं से देगा तो इस पाठ से यदि किसी प्रकार का प्रश्न बनाकर देता है तो आसानी से उस प्रश्न का हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। जैसे देखो, रख रहा है कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। देखो, नाम कीर्तन के आगे कवि जो बनावटीपन, जो शिखासूत, तीर्थगमन, दुनिया जो भी कर रहे हैं ना, तन में भस्म लगाना, नंगा रहना, ये सभी कर्म क्या है? व्यर्थ हैं।
पोथी पढ़ना, दुनिया करना, इससे ईश्वर प्राप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि लोग खुद कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। तुम्हारे आत्मा यदि सही नहीं है तो तुम्हें परमात्मा का संयोग नहीं बन सकता। तो प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। देखा धोती पहनने वाला, देखा चुन्नी बढ़ाने वाला, जनेऊ पहनने वाला, शिखा सूत बढ़ाने, जटा जूट पहनाने वाला, एक तन में राख लगाने वाला। तुम लोग देखा होगा साधु पंथ में लोग, कोई तिनफकिया होता है, कोई ऐसे होता है, शिव भक्त होता है जिसको शैव कहते हैं, जो राम भक्त होता है जिसे वैष्णव कहते हैं। तो धर्म साधना के अनेकानेक रूप है ना, और कवि ने इन सभी रूपों को क्या किया है, देखा है। हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है? देखो, हरि रस से कवि का अभिप्राय हरि नाम कीर्तन से है, भगवान नाम जप से है, भगवान के नामोच्चारण से है। अब जब भी कोई भक्त भगवान का अगर भजन कीर्तन करता है, उसको इतना आनंद मिलता है कि उतना आनंद उसको दुनिया में अब और किसी चीज से प्राप्त नहीं होता। इसीलिए इस आनंद को हरि रस की संज्ञा दी गई है। ठीक है। इसके बाद कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहां होता है? देखो, ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल निरापद हो, निश्चल हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो, जो काम क्रोध मद लोभ के वशीभूत नहीं हो, जिसे मान सम्मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती, वो बिल्कुल निरापद होता है, फक्कड़ होता है, निर्विकार होता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही, सच्चे हृदय में ही सच्चे ब्रह्म का निवास होता है। ठीक है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है? गुरु के कृपा से ईश्वर प्राप्ति की मुक्ति की पहचान हो जाती है। यदि गुरु की कृपा न हो तो हम ईश्वर का साक्षात्कार जीवन भर में नहीं कर सकते। एक जन्म नहीं, कई जन्म लेंगे फिर भी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसलिए निश्चित तौर पर गुरु के कृपा से ही ईश्वर के प्राप्ति की युक्ति की पहचान हमें मिल जाती है। और जब इस युक्ति की पहचान हो जाती है तो इस जीव की मुक्ति की भी पहचान हो जाती है, और बिना कष्ट के यह जीव अपने परम पद का अधिकारी बन जाता है। ठीक ना बेटा? तो क्या इस प्रश्न उत्तर को आप समझ रहे हैं भली भांति से? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बहुत सुंदर। अब देखो, व्याख्या करें। व्याख्या करने में करना क्या है कि आप लोगों को बता रहे हैं, आप यही देंगे कि ये कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, और इसके भाव क्या है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हेलो, हाँ बोलें। प्रणाम प्रणाम। काजी क तारीख के? तो अब देखब तनी बाद में, तब तनी हाँ एक जगह दूसरे जगह आधा घंटा के बाद करी। अच्छा ठीक ठीक बा, ठीक। प्रणाम। तो देखो, मैं बता रहा था कि व्याख्या करने के लिए आपको जैसे राम नाम बिनु अर्जी मेरे दे दिया है, इसको आप लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है बेटा? गुरु नानक जी के द्वारा विरचित है। इसमें वो क्या कह रहे हैं? तो राम नाम की महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि राम के द्वारा ही इस पूरा विश्व क्या होता है? संचारित होता है, संचालित होता है, और उनके कृपा से ही हम लोग मानव का शरीर धारण किए हैं। किसका शरीर धारण किए हैं? मानव का। तो अगर हम जन्म लेकर अगर भगवान राम के नामों का चारण नहीं करते हैं तो सही में हमारा जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। इसी तरह से कंचन माटी जाने, इसी तरह से कंचन मन होता है सोना को जो मिट्टी समझता है, यानी धन दौलत के चकाचौंध में वो फंसना पसंद नहीं करता, यानी माया मोह के बंधन में वो जकड़ना नहीं चाहता।
हरस तोकते रहे नियारो ना ही मान अपमाना, जिसे न खुशी होती है न दुखी होती है। देखो, सांसारिक आदमी को सुख और दुख होता है, जो सांसारिक नहीं होता उसे सुख दुख नहीं होता, उसे सम्मान और अपमान की कोई चिंता नहीं होती। तो ऐसे महान व्यक्ति जिसका हृदय विशाल है, उसके ही हृदय में ईश्वर का वास होता है। और इसी तरह से नानक लीन भयो गोविंद से जो पानी संग पानी। अभी भी लिखेंगे आप प्रस्तुत पंक्ति, और वही जो मैं आधार बताया हूं उसके अनुसार लिखकर आप लिखेंगे कि जब बिना गुरु के गोविंद से मुलाकात होना असंभव है, और यदि गुरु सच्चे गुरु हो तो आपको ईश्वर से साक्षात्कार करा सकते हैं। जैसे पानी में पानी मिल जाने पर फिर पानी को आप अलग नहीं कर सकते, उसी तरह से अजीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तो फिर इस जीव को उस ब्रह्म से अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से यह पाठ जो है आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है। देखो, आधुनिक युग में जितने पाखंड, जितने पापाचार हो रहे हैं, देखा जाए तो इनके जो आपको पद हैं उनकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है, हमें सजग और सतर्क करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना। इसका उपदेश भी दे देता है, साथ साथ ज्ञान भी दे देता है। इसलिए आधुनिक समय में इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है ज्ञानी पुरुषों के लिए। अतः हमें इन चीजों पर विचार करते हुए अपने जीवन को सजाना चाहिए और संवारना चाहिए। इस तरह से यह पाठ क्या होता है बेटा? समाप्त होता है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि मानक रूप लिखना, हिंदी रूप। जैसे बीरथे का मैंने क्या बताया? व्यर्थ। और बिखु का विष, निफलु का निष्फल, मति का मति बुद्धि ज्ञान, और संध्या का संध्या यानी शाम के समय जो गायत्री मंत्र वगैरह का जो जप होता है उसको क्या कहते हैं हम? संध्याकालीन कहते हैं। कर्म का कर्म, गुरु शब्द गुरु शब्द, और तीर्थ भगवानु तीर्थ भगवान। तीर्थ भगवानु का क्या होता है? महितल का मही पृथ्वी, और सर्व का सर्व होता है बेटा, और माटी का मिट्टी होता है। देखो, हिंदी शुद्ध मानक रूप में माटी का क्या होता है? मिट्टी, और स्तुति का स्तुति होता है, और हट जाता है, ठीक है ना। तो इस नियारों का नजदीक, और युगति का युक्ति, और पिछानी का बिछाना, ये मानक रूप में कहना बिछाना, यही इसका हिंदी शुद्ध मानक रूप है। तो देखो, सर्वनाम को चिन्हित करना है। अब देखो, अगर सर्वनाम आएगा तो सर्वनाम में आप लोगों को यह करना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। चलो, जब हम ग्रामर में शुरू करेंगे तो पूरा धीरे धीरे आप लोगों को बताना, लिखाना, पढ़ाना सब कुछ हो जाएगा। तब तक आप लोगों को ये पाठ समाप्त होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।